नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड एलिट क्लासेस में। आज हम उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी 2007 का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 78 क्वेश्चन तक पार्ट 1 में फिनिश कर लिया था। आज हम 79 क्वेश्चन से इसको कंप्लीट करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 79 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बाल गंगाधर तिलक। जो तिलक थे आपके, वो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। ठीक है, 1920 में इन्हें अध्यक्ष बनना था, पर तब तक इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। इनकी डेथ हो गई थी 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस, ये तीनों कांग्रेस के कभी ना कभी अध्यक्ष रहे थे। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, तो हरिजन एक पत्रिका थी जिसे गांधी जी ने 1933 में शुरू किया था। जो आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए इस पत्रिका को शुरू किया गया था, ताकि उनमें उनके प्रति जो समाज में भेदभाव या अस्पृश्यता की भावना है उसे समाप्त किया जा सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाल कुर्ती आंदोलन था वो खान अब्दुल गफ्फार ने चलाया था। और ये जो आंदोलन चला था, ये चला था जब 1929 में भारत के जो पश्चिमोत्तर जो प्रांत था, यानी कि सिंध में चलाया था ये। ठीक है, शांतिपूर्वक था ये, गांधी जी से प्रेरित था ये आंदोलन। ठीक है, और अगला प्रश्न है 82। नेहरू रिपोर्ट तैयार की, तो आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की गई थी वो की थी मोतीलाल नेहरू ने 1928 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो सबको पता है जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। और ये बदरुद्दीन तैयब जी जो अध्यक्ष बने थे, ये बने थे आपके 1887 में, जो कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपके ढाका में। सबको पता है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो ढाका में हुई थी। और किसने किया था, इसको स्थापना करी थी आगा खां, वकार उल मुल्क और सलीमुल्लाह खां। ये तीन लोग थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना ढाका में की गई थी। 85 प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। तो आपको सबको पता होना चाहिए जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे आपके जी.वी. मावलंकर। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था वो था आपका 1952 से 1956 तक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 86 कि हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था। तो हरिजन सेवक संघ जो संगठित किया था वो किया था महात्मा गांधी जी ने। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1932 के बाद गांधी जी हरिजनों के उत्थान में लग गए थे, और हरिजन पत्रिका भी गांधी जी ने ही निकाली थी। निम्न में से कौन सी पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाली गई थी। तो आपको पता होना चाहिए ये निकाली थी अल हिलाल। अल हिलाल पत्रिका निकाली थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखो, संस्थापक तो कई रहे, पर मेनली जो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बैटल ऑफ प्लासी था, प्लासी का युद्ध आपका 1757 में, और जो बक्सर का युद्ध था आपका कब, 1765। तो ये दोनों युद्ध थे जो काफ़ी निर्णायक हुए, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य भारत में क्या हो पाया, स्थापित हो पाया। और इन दोनों युद्धों में लॉर्ड जो रॉबर्ट क्लाइव था उसी का जो लीडरशिप थी, उसी में अंग्रेज इन दोनों युद्धों को जीते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 89। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई। तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय जी को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को कहा जाता है। तो समझौता था पूना समझौता, जिसे मेनली कहा जाता है पूना पैक्ट। और ये हुआ था आपका सितंबर 1932 में। ठीक है, और ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच। इसमें हरिजनों का जो पृथक निर्वाचन था उसे समाप्त कर दिया गया, और उनकी आरक्षित जो सीटें थी वो बढ़ा दी गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी कि केंद्रीय जो असेंबली थी उसमें भी और स्टेटों में भी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो सबको पता है कि जो दिल्ली की भारत की राजधानी बनी थी वो 1911 में, और उस समय जो वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए।
उन्हीं के कार्यकाल में कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो आपको पता होना चाहिए जो सत्यार्थ प्रकाश जो पवित्र पुस्तक है वो किसकी है, वो है आपकी आर्य समाज की, आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई, तो जो प्रथा राजपूतों के समय जिसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी जौहर प्रथा। आपने सुना होगा पद्मावती का जौहर, ठीक है। तो जो जौहर प्रथा थी वही राजपूतों के समय शुरू हुई थी। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार रखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सबसे पहले आया। तो अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके आए वो आया आपके तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास का जो संबंध है वो है 15वीं और 16वीं शताब्दी, ठीक है। और उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद जो आया आपके वो आया आपके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय उसके बाद आए, क्योंकि 1774 है राजा राम मोहन राय का, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं उसके बाद आपके आए दयानंद सरस्वती, क्योंकि दयानंद सरस्वती का जो कार्यकाल है वो है आपका 1824। और उसके बाद लास्ट में आपके 1863 में आए दयानंद स्वामी विवेकानंद। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, पहले तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, फिर आपके दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है 95वां, कौन सा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो सबसे प्राचीन वेद है, सॉरी, तो सबसे प्राचीन वेद सभी को पता है कि जो है वो है ऋग्वेद, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो आपको अभी बताया था कि मौलाना आज़ाद का कौन सा था, अल हिलाल था। लोकमान्य तिलक का केसरी सही है। जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड सही है। महात्मा गांधी द पायनियर गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो शुरू किया था वो हरिजन शुरू किया था, इंडियन ओपिनियन शुरू करा था, ये थे महात्मा गांधी की, ठीक है। अगला है कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो शारदा एक्ट का संबंध सभी को पता है कि जो शारदा एक्ट था वो 1930 में हुआ था, और ये बाल विवाह रोकने के लिए शुरू हुआ था। इसमें बालिकाओं के लिए 14 वर्ष करी थी गर्ल्स के लिए, और 18 वर्ष बालकों के लिए। तो शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह निषेधन से, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम अणु बम विस्फोट किस नगर में किया गया। प्रथम जो न्यूक्लियर बम जो डाला गया था वो डाला गया था कहाँ, हिरोशिमा पे। और ये कब डाला गया, 6 अगस्त 1945 से। उसके बाद नागासाकी में 8 अगस्त 1945, ठीक है, 6 अगस्त 1945। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, अभी बताया था मैंने आपको, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। अगला है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया, तो प्रथम संशोधन जो भारतीय संविधान में किया गया था वो किया गया था 1951 में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु वही होनी चाहिए जो लोकसभा में निर्वाचन के लिए होनी चाहिए, यानी कि 25 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स का। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वो किया गया था 1956 में। पर इससे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषाई आधार पे बना था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है, तो सबको पता है जो श्रीमद् भागवत गीता है वो मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था, तो सबको पता है कि जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अस्पृश्यता से, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं आपके, वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो सभी को पता है कि जो आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाता है वो बढ़ाते हैं आपके, कौन बढ़ाता है, वो बढ़ाते हैं आपके संसद, पार्लियामेंट, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं बढ़ा सकता। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो भारतीय जो संविधान था उसमें प्रारंभ में जो अनुच्छेद थे वो थे 395, आज की डेट में 465 से ज़्यादा है। समाजवादी शब्द उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो सभी को पता है जो समाजवादी शब्द है वो जोड़ा गया आपका 42वें संशोधन द्वारा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो लगता है आपका 356 में। अगला प्रश्न है 112वां कि भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता करते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपको पता ही है, नैनीताल में। उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको पता है FRI आपका देहरादून प्रेमनगर में स्थित है। कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सर्वाधिक योगदान करता है, सबसे अधिक योगदान करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे अधिक योगदान करता है वो करता है आपका टूरिज्म, पर्यटन। देवभूमि है तो पर्यटक काफी आते हैं उत्तराखंड। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उत्तराखंड में जिलों की कुल संख्या है 13। 119वां प्रश्न है कि भारत रत्न ने सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। तो वो थे आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जिन्हें एकमात्र उत्तराखंडी है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कब दिया गया था? 1957, ईयर भी याद रखिए। उत्तराखंड के मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए। तो ये है आपके महेंद्र सिंह धोनी। अब तो काफ़ी हो गए हैं, ऋषभ पंत भी हो गए हैं, काफ़ी सारे खिलाड़ी हो गए हैं। निम्नलिखित मंदिरों में कौन सा 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है वो है आपका केदारनाथ। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके नित्यानंद स्वामी। और यदि क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड के निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो नारायण दत्त तिवारी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर, यानी कि आंसर बी। साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। तो उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें 1968 में इनकी कृति चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य का। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा के लिए प्रथम सामान्य निर्वाचन कब हुआ? तो प्रथम सामान्य निर्वाचन हुआ था आपका 1952 में। बंधुआ मजदूरी पर रोक जो अधिनियम है वो कब पास हुआ? तो आपको पता होना चाहिए ये पास हुआ था आपका 1976 में। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में जो सीटें आरक्षित हैं वो है आपकी 20 सीटें। ठीक है, अब तो थोड़ा सीटें बढ़ी हैं, ठीक है, पर पहले का जो आंसर है वो 20 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्हें नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद आपका 19 है उसमें ही आपकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए जो HNB विश्वविद्यालय यानी कि हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय उसे दिया गया है और इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। भारत में कितने राज्य हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में प्रेजेंट में जो आपके राज्य हैं वो कितने हैं? अभी जो प्रेजेंट में हैं, पहले अभी आपके 29 राज्य हो गए थे, बट अब पूर्व से फिर से आपके कितने हो गए? 28 राज्य हो गए हैं और आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका आंसर 28 ही होगा। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो न्यायाधीश होते हैं, देखो प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो अभी जो न्यायाधीशों की संख्या है वो हो गई आपकी, एक सेकंड, अभी जो आपके 33 हो गए हैं टोटल ना, तो 32 + 1, पर इसके अनुसार जो इस समय जब क्वेश्चन आया था तो उसके अनुसार 25 थे। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है वो यह है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जो सम्मिलित किया गया है वो किया गया है आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका आंसर होगा आपका 42वां, सी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नेहरू को। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। तो राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो है आपकी जनता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब अंबेडकर। अगला है कि पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में। ठीक है,
अगला है 138वां प्रश्न कि भारत के निम्न प्रधानमंत्री से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? तो यह आंसर है आपका चौधरी चरण सिंह। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो आपको पता होना चाहिए कि 1945 में, जब यूनाइटेड नेशन बना था उसके बाद हुई थी। ठीक है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था आपका 1969 में इंदिरा गांधी जी द्वारा। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष से लागू हुई? तो आपको बताना चाहिए कि जो छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट हुई थी वो हुई थी 2006 से। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना सबको पता है राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो मैंने पहले ही बताया था आंध्र प्रदेश 1953। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो जो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं वो होते हैं आपके आंग्ल भारतीय 331 अनुच्छेद के अंतर्गत, परंतु इस प्रावधान को अभी हटा लिया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है 145 कि भारत निम्न में किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो सबको पता है जो नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है, क्योंकि जो उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत है उसे माता पार्वती का मायका कहा जाता है। ठीक है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो सबको पता है कि जो पोंगल त्यौहार है वो है आपका तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है कि मीमांसा के प्रणेता थे, तो मीमांसा के जो प्रणेता थे वो थे आपके जैमिनी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है आपका मध्य प्रदेश में। रामचरितमानस ग्रंथ नामक ग्रंथ के रचयिता हैं आपके तुलसीदास, अवधि में लिखी है इन्होंने। ठीक है। लास्ट प्रश्न है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो सभी को पता है कि जो वासुकी नाग था उसी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, समुद्र मंथन में। तो ये आपके 150 प्रश्न हमने जो समीक्षा अधिकारी आर ओ का जो आपका पेपर था 2007 का उसे इस पार्ट में समाप्त कर दिया है। तो इसके बाद हम जो उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा जो समीक्षा अधिकारी के पेपर करवाएंगे उन्हें भी सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो और इसी तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।